welcome again in math study. Previous class we are studying about 2.3 divide method, fraction by divide method. In this class we are studying about same exercise 2.3 but only rare question. Like that आपके पास question number previous class में आपने study 50 तक study किए थे but in this class only 2 to 3 question again more that try that. अगर आप सब कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं और आपको चेक करते हैं कितने नंबर ऐड करें या कितने नंबर डिवाइड करें कि वो आपका कंप्लीट फ्रैक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। तो आज हम उसी बेस स्टडी करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 16 है वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बता रहे हैं कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x क्यूब माइनस 11x² प्लस 11x माइनस 10 और आपको फैक्टर देगा x माइनस 3। तो आपको क्वेश्चन पुट अप करते हैं 3x क्यूब माइनस 11x² प्लस 11x माइनस 10 आपको फैक्टर दे रखा है x माइनस 3। अब इस प्रकार आप जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होता है आगे बात एक मेथड तो होता है कि आप इस डिजिट को डिवाइडर बनाएं और डिवाइडर से आप क्या करें डिवाइड मेथड से सॉल्व करें। एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम करते हैं फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मेथड क्या करता है x की कितनी दे रखी है आपको -3 तो आप x की कितनी जाएगी आपके आंसर का अब 3 हो गया x की डिजिट। अब इस 3 को इस पूरे इक्वेशन क्या करते हैं पुट अप करते हैं। लेट्स चेक 3 की पावर 3 माइनस 11 3 की पावर स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये पूरा बनना है 3 की पावर कितने होगी 9 3 3 9 9 3 27 27 अगेन 3 जा 81 इस पूरे सॉल्व करके आपके पास आएगा 81 माइनस 3 3 9 11 9 जा 99 प्लस 11 3 जा 33 माइनस 10। अब वापस प्लस प्लस डिजिट साइन करेंगे माइनस माइनस डिजिट सेम हो जाएगी 81 33 134 8 9 10 11 114 माइनस 99 और 10 109। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा प्लस का 5। अगर ये प्लस के बाद इस इक्वेशन ऐड कर लिया जाए तो आपको आंसर क्या मिलेगा एग्जैक्ट 0 फाइंड आउट हो जाता है। ये आपको क्या मिल जाएगा x = 5। तो ये एक सिंपल मेथड जिसे कहते हैं डिवाइड किसे क्या होता है फैक्टराइज स्टेप बाय स्टेप मेथड कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भी डिजिट के अगर फैक्टर दे रखे होते हैं उस डिजिट को इक्वल करके आप उस इक्वेशन सेटअप करते हैं तो आपके रिमाइंडर जो भी बचते हैं वो आपके आंसर यहाँ पर शो हो जाते हैं। ये बिल्कुल इजी मेथड है। आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन जो आपने डिवाइड मेथड आपने अप्लाई किया है आप उस वाले क्वेश्चन में भी आप इस प्रकार से एक्स को पुट अप करके करेंगे तो आपके उसके आंसर इजीली क्या होते हैं फाइंड आउट होते हैं। तो ये आपके 2.3 के रेयर क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हमारे सामने आते हैं 2.4 एक्सरसाइज। अब इसके लिए हमें बेसिक्स प्रीवियस क्लास के ऊपर रिकॉल करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किए थे फैक्टराइज मेथड। अब देखना आप 2.4 एक्सरसाइज आपके एक्सरसाइज है उसमें आप प्रीवियस क्लास की स्टडी भी करेंगे और साथ साथ में अभी 2.3 हमने जो डिवाइड मेथड किया था वो भी हम इसमें क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो सो दैट स्टार्ट करते हैं 2.4 जिसके बेसिक्स फैक्टर मेथड है जो हम एक इक्वेशन पुट अप कर लेते हैं जैसे 12x² माइनस 7x प्लस 1 और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका x² वाली डिजिट और वापस x और ये आपके क्या होगा ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा असेंडिंग ऑर्डर कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब सिंपल मैंने आपके पास इसके फैक्टर नहीं पता है सिंपल से हम इसका कितना दे रखा है आपको 12 और इसको कितना दे रखा है 1। आपको पहले इस बेसिक सीखते हैं उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे। तो आपको आपने प्रीवियस क्लास में क्या किया था x² प्लस 5x प्लस 1 तब आपको क्या बीच की डिजिट आपको क्या करना होता है फैक्टर करना होता है बट आपके सामने इस बार x के साथ में क्या है कोएफिशिएंट्स आपको दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल मैनेज करेंगे। सो दैट 12 * 1 कितना हो गया आपके सामने 12 और 7 आपको दे रखा है बीच वाली डिजिट यानी आप 12 के इस प्रकार के फैक्टर करते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आपका आंसर कितना आना चाहिए 7। राइट दैट 12 फैक्टर 4 3 जा 12 और 4 and 3 7 एक बार एक्यूरेट है तो हम इसके फैक्टर क्या करेंगे 12x² माइनस 4x एंड माइनस 3x। अब इसमें आपको सिंबल इंपॉर्टेंस रहता है क्योंकि माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और माइनस माइनस डिजिट ऐड होकर आपके क्या बनेगा -7। तो आपके
इसी बेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर करना है, यानी कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो आपको बीच वाले डिजिट फाइंड आउट होने चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो आपको कॉर्नर वाले डिजिट कितने आएंगे, यहाँ पर 12, आपको यहाँ पर 12 डिजिट आपकी इजीली आनी चाहिए। यही हमारा क्या होता है फैक्टराइज मेथड। और वापस जब इसको सेटअप करेंगे तो आपको कॉर्नर दोनों एजेस वापस क्या लिखनी है, सेम लिखनी होती है। ओनली 7 के हमने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए, ये इसके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब वापस वही सेम मेथड 2 2 पैर बनाएंगे, इसमें से एक कॉमन क्या आएगा 4x, 4 3 जा 12, 3x माइनस 1। अगर यहाँ पर दोनों डिजिट ऑपोजिट है तो सिंपल में क्या फाइंड आउट किया माइनस का 1, तो आपको क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1। और ऑलवेज रिमेंबर रखें आपके दोनों ये ब्रैकेट होंगे, इनकी डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए एक्यूरेट इक्वल आनी चाहिए। अगर आपके डिजिट और आपके सिंबल अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आप उनको इक्वल करने के लिए यहाँ वाला सिंबल भी आपको चेंजेस करनी है, यानी यहाँ पर कोई मिस्टेक होगी तो आपको यहाँ इजीली फाइंड आउट हो जाएगी कि आपने इस सिंबल को मिस्टेक किस लिए आपके ये दोनों ब्रैकेट इक्वल नहीं आते, यानी आप अपनी प्रॉब्लम होती है या अपनी मिस्टेक होती है वह इन ब्रैकेट चेक कर सकते हैं, आपके दोनों ब्रैकेट इक्वल आते हैं तो आपका जो फैक्टर क्या होगा वो आपके क्या होगा एक्यूरेट राइट होगा, ठीक है। तो 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 ये आपके दो क्या होंगे इसके इक्वेशन के आपके फैक्टर होंगे, ठीक है। और वापस इनको सिंपलीफाई करना है वापस, अब यहाँ क्या है x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/4, ये उसके क्या हो जाएंगे। और इन दोनों वैल्यू को अगर इसमें पुट अप करो तो मुझे इजीली इसके क्या हो जाएंगे 0 फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास था बेसिक फैक्टर का फैक्टर में जिसके मोस्ट ऑफ दी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 3 स्टेप आपके क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व होता है, और आपका फर्स्ट स्टेप तो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है जो हमारे इजीली फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये है फैक्टर मेथड। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें आपको 2 में आपको क्या दे रखी है कुछ बेसिक से डिफरेंस दे रखा है। इसमें आपकी पहली पावर क्या दे रखी है x³ दे रखी है, और जब आपको इस प्रकार के क्यूब वाले क्वेश्चन दिए जाए तो आपको एक मेथड रिकॉल करना है जो हमने प्रीवियस 2.3 में हमने क्या किया था स्टडी किया था। इसके थोड़े से 2 स्टेप बनेंगे। पहले आपको एक फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, फिर आपको डिवाइड मेथड करना होगा, फिर डिवाइड के जो कॉन्टिनेंट आएंगे उसका वापस आपको फैक्टर करना होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझ लें इस क्वेश्चन को। 2y जैसे आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन दे रखा है जिसे आप इजीली करें क्वेश्चन से, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको थोड़े से सॉल्व करने हैं। आपको बता दें फोर्थ वाला क्वेश्चन जिसमें आपको दे रखा है 2y³ प्लस y² माइनस 2y एंड माइनस 1। अब जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब आपको ऑलवेज रिमेंबर क्या रखना है कि आप इसके बीच वाले फैक्टर तो कर सकते, क्योंकि हम बीच वाले फैक्टर कब करते हैं जब हमारा 3 पेयर होते हैं 1 2 3। अब इसमें कितना है 4 पेयर है तो श्योर सी बात है इसके फैक्टर डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि हमें इस y को एक ऐसी डिजिट पुट अप करनी है कि इसका आंसर 0 हो जाए। पीछे वाले क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, तो आप 1 यानी इस 1 into 2 कितना होता है 2 ही होते हैं। अब 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं 1 और 2। अब 1 और 2 को आपको इसमें पहले अप्लाई करना है कि आपका आंसर 0 आता है या नहीं आता। तो सिंपल आप पहले क्या लेते हैं y इक्वल टू 1, यानी फाइंड वैल्यू इमेजिन किए। आप इसमें डिफरेंट ले सकते हैं बट आपके पास 1 into 2 कितने होते हैं 2 ही होते हैं, तो फैक्टर आपके कितने मिलेंगे या तो 1 या फिर 2। आपने फर्स्ट 1 पुट अप करें तो 1 का पुट अप किया आपने कितना हो गया 2 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 1 माइनस 1 से अगर कितना आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया माइनस 3, ऐसे कितना आ गया आपके पास में 0। तो हम इमेजिन कर सकते हैं y की वैल्यू क्या रखे तो ऐसा आता है 1, तो हमारा एक फैक्टर कितना होगा y माइनस 1, क्योंकि यहाँ इक्वल टू था सेट में वापस कितना बनेगा y माइनस 1 बनेगा। और अब इसी फैक्टर से हमें क्या करना है आगे डिवाइड करना है, किस चीज का इस चीज का। इस इक्वेशन लिखेंगे वापस 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, इसे आप रफ में ना करें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हमने क्या किया इस वैल्यू को पुट अप की, फिर पता लगा मैं एक वैल्यू y की वैल्यू 1 रखें वहां आपने cos अभी 0 आ सकता है, तब उसी फैक्टर को हम वापस इस इक्वेशन सेटअप करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कॉन्टिनेंट में। तो वापस सिंपल 2y³ है, यहाँ पर हम लिखेंगे
2y² मल्टीप्लाई किया, ये हमने प्रीवियस क्लास 2.3 में स्टडी किया हुआ है, इसलिए 2y² कितना आ जाएगा 2y³ 2 से माइनस किया कितना आ गया माइनस के 2y², सिंबल चेंज कैंसिल, प्लस और प्लस 3y² माइनस 2y, यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे प्लस 3y 3y इंटू y प्लस के 3y² प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3y, सिंबल चेंज कैंसिल, अब प्लस का 3 है माइनस का 2y कितना बचेगा y अगेन -1, यहाँ y -1 से आएगा तो आप किसे करेंगे प्लस 1 से, अगेन आपका y -1 आंसर 0। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन मिला है 2y² प्लस 3y प्लस 1, ये हमारा एज ए क्वेश्चन जो हमने 1 किया था उस टाइप इक्वेशन मिल गई हमें। अब आपको इसका क्या करना है फैक्टर, यानी कि इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं आपको 3 स्टेप मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप एक फैक्टर सेल्फ फाइंड आउट करें, सेकंड स्टेप डिवाइड करें और कॉन्टिनेंट फाइंड आउट करें, थर्ड स्टेप इस कॉन्टिनेंट का अगेन क्या करें फैक्टराइज मेथड करें। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे, बस अंडरस्टैंड करें। जब आपके सामने 4 डिजिट के आपके क्या होते हैं पावर वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यानी आप क्या करें 1 2 3 और ये तो क्या है न्यूमेरिकल है, तो आप इसमें कितने मैक्स मिल सकते हैं फैक्टर 3 मेथड। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब इसी के साथ क्या करेंगे अगेन 2 फाइंड आउट करेंगे। तो वापस इसके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इसे फैक्टर क्या फैक्टर हो सकता है हमारे सामने 2 into 1 2 ही होता है और 2 plus 1 का कितना होता है 3y, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, 2 into 1 2 और 2 plus 1 3, इजी है ये। और वही सेम मेथड कॉमन लेना 2y कॉमन y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन y प्लस 1 देन अगेन y प्लस 1 2y प्लस 1, यानी कि फर्स्ट फैक्टर हमारे पास y माइनस 1, सेकंड फैक्टर क्या है y प्लस 1, थर्ड फैक्टर क्या है 2y प्लस 1। यही हमारा इस इतने छोटे से क्वेश्चन के हमारे सामने 3 फैक्टर क्या होता है फाइंड आउट होते हैं, यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इन दिस 2.4 एक्सरसाइज में आप बेसिक जो क्वेश्चंस करेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 है इस टाइप का, ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इस टाइप का किया है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया उस टाइप का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब उसमें आपके बीच में रूट वाले डिजिट लिखी है, रूट वाले डिजिटों का आपको फैक्टर करना आना चाहिए। जैसे कि अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको लिखना है, तो आप वीडियो पॉज करके आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, बट इसे आप समझ चुके हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी इजी मेथड है, आपको इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। लाइक दैट हम स्टडी करें जब आपके पास रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तब उसको फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे x² फिर प्लस 3 रूट 3x प्लस 6। वाओ बेसिक पता है, यहाँ पर 6 है तो हम मुझे फैक्टर क्या आना होगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 मल्टीप्लाई 3 है, अब बीच में क्या आ रहा है रूट 3 आ रहा है, इसको भी रूट 3 को मैं क्या मान सकता हूँ क्योंकि इमेजिन करना है रूट 3 को, तब इसके फैक्टर क्या बनेंगे x² प्लस 2 रूट 3x प्लस रूट 3x प्लस 6। अब जस्ट लेसन रखें, इसका मैंने 2 टाइम रखा 2 को 1 टाइम रखा, क्यों वी नो दैट रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 आंसर कितना होता है 3 होता है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और वापस इनको मैं चेक प्लस करूं तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 और 1 कितना हो गया 3 रूट 3 फाइंड आउट हुआ। तो ये बेसिक्स मेथड होते हैं जब आपको अप्लाई करके क्या करना होता है रूट के फैक्टर बनाने होते हैं, ठीक है। आपको आगे समझ में आया 3 रूट 3 था तो रूट 3 में वापस लिखना है और 3 का मैंने यहाँ 2 इसलिए किया क्योंकि मुझे 6 का फैक्टर लाना था, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6। आगे समझ बेसिक है उसका बेसिक आपको, तो ये बेसिक्स मेथड है कि आपको फैक्टर डिवाइड वाले क्वेश्चंस को कैसे करना था। सेम मेथड वही कॉमन लेना,
सिंपल एक्स क्या आ गया कॉमन, अब एक्स कॉमन आया पीछे क्या बचेगा एक्स प्लस 2√3। अब इसमें आपको क्या कॉमन लेंगे ये बताएं मुझे। अब जैसे कि यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 6 है, अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ, तो ये बेसिक होता है 6 को 2√3 लिख सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ के फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा मैं √3। अब यहाँ पे क्या बचेगा ओनली x प्लस 6 को मैं क्या लिखूंगा 2√3 लिखूंगा, तो √3 बाहर आ चुका है, पीछे आपकी 2√3 इंटू तो बन जाएगा आपको 6, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हुआ इन मल्टीप्लाई 3 और इसका 2 2 3 जा 6 होता है। अब ये वाला आपका 6 के फैक्टर ये होते हैं 2√3 होते हैं, √3 आपके कॉमन बाहर आ चुका है, पीछे क्या बचेगा 2√3। अब ये √6 डिजिट को मान लिखने का एक तरीका था ये ऐसा में, क्योंकि 6 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2√3 into √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 into √3 3 2 जा 6 आंसर मिलेगा आपको 6। बस ये जस्ट को सिंपलीफाई करने के लिए मुझे ये 6 के फैक्टर बनाने पड़े, ठीक है। तो आपको एक कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फैक्टर वापस आए कहां से, क्योंकि वी नो दैट 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई √3 into √3 लिख सकते हैं, उसी मेथड से हमने इसको ऐड किया, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे आ गया सेम x प्लस √3 x प्लस √3। अब सिंपल आपके मेथड हो गया कंप्लीट, और लास्ट आप इसका क्या बनेगा x प्लस √3 2√3 एंड x प्लस √3। यानी जब आपके सामने रूट वाले अगर फैक्टर आ जाए उनसे आपको डरना नहीं है, फेयर नहीं होना ये कैसे करेगा ये प्रॉब्लम आएगी तो होगा नहीं, जस्ट ट्रायल करना है, इजी मेथड वे करना है, सेटअप करना है, और सेटअप में फैक्टर बनाने के बाद आपके लास्ट स्टेप इजीली क्लियर हो जाते हैं। बस यही बेसिक मेथड था आपके इक्वेशन नंबर 2.4 में। तो आपके 1 2 3 4 और मेजर आप इक्वेशन जो करने हैं 1 2 3 4 और मेजर 6 7 ये आपके बेसिक क्वेश्चन है जो आप इस फैक्टर वाले में करेंगे, और इससे हमारे एक्सरसाइज 2.4 मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और आपको और भी डाउट होते हैं आप रिप्लाई करके पूछ सकते हैं, ताकि आपका ये मैथ का एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है।